साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं। आज पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान किया गया। वो महिलाएं जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनका सम्मान आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव जी के द्वारा किया गया। बता दें कि जो सम्मान समारोह था वो नेताजी, स्वर्गीय नेताजी की माताजी और उनकी पत्नी के सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम क्षेत्र की महिलाएं आई थी। मेरे साथ इस समय BHU में हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका सोनकर हैं, जो किताब लिखने के लिए जानी जाती हैं, अपनी वैचारिकी के लिए जानी जाती हैं। इनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया। आइए बातचीत करते हैं कि कैसा लग रहा है इनको और क्या प्रेरणा है और कैसा मिलकर के इनको लगा। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रियंका सोनकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि जो अभी सम्मान मिला है, इस सम्मान से मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो कर्तव्य है वो और बढ़ जाता है कि मुझे अपने समाज के लिए, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं, जो आदि आबादी है, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो आधी आबादी को और उनकी अस्मिता और उनके पहचान के लिए एक मुखर हो जाती है कि हमें और अच्छा काम करना है। और आपने देखा कि कैसे रूपरेखा वर्मा जी ने जो है अपने वक्तव्य में कहा कि जो सरकार, इस समय की जो सरकार है, वो कैसे महिलाओं की अस्मिताओं पर ही हमला कर रही है। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं खुद स्त्री विमर्श पढ़ाती हूँ, दलित जैसे मुद्दों पर काम करती हूँ। तो ये है कि हमारा जो समाज है अभी भी उसे चेतनाशील होना है और इस क्षेत्र में चेतनाशील होना है कि कैसे जो है एक सोए हुए समाज, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि 80% 90% समाज हमारा सोया हुआ है, तो उन्हें चेतनाशील बना सके और उनके लिए जी जान से काम कर सके। अच्छा, वर्तमान की सरकार है वो लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाती है कि महिला उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। अंदर अखिलेश जी और उनके जो उस समय सचिव रहे आलोक रंजन जी, तमाम लोग बात कर रहे थे कि उनकी सरकार थी तो क्या क्या किया। आपको क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा, उत्थान चीज़ें या पहले की सरकार, कुछ लगा आपको? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से पूरे भारत में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसमें तो जो आंकड़े हमें बताते हैं कि आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हर 2 मिनट में जो है 3 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। हर जो है 24 घंटे में जो है 10 महिलाओं का बलात्कार होता है। तो ऐसे में जो है आप देखिए कि सरकार की भी और ख़ास तौर से जो है जो सुरक्षा कर्मी है उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, धरातल पर उतरकर हमें काम करना है। क्योंकि अगर महिलाओं का इस तरह का शोषण होता रहेगा, उनका उत्पीड़न होता रहेगा, तो आने वाले समय में जो है, जो आज अभी हम नवरात्रि के समय में कन्या पूजन तो कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है, ये जान लीजिए। क्योंकि हम तो सड़कों पर उनको रौंद रहे हैं, आए दिन जो बलात्कार हो रहा है, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस तरह की जो है मुझे लगता है कि ये सब दावे जो है, जिसको अदम गोडवी जी ने भी कहा था कि तुम्हारे जो है शहर का मौसम गुलाबी है, तुम्हारा दावा जो है सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अच्छा, ये बताइए, अभी लगातार बात हो रही है, अंदर जो बात भी हो रही थी कि हमारे देश में एक बलात्कारी को पैरोल पर बार बार बाहर लाया जाता है, एक बलात्कारी को फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। एक और बलात्कारी हैं आसाराम, आपने देखा कि भी काशी विश्वनाथ गए थे, वो तमाम जगह जाके दर्शन कर रहे हैं, लग्जरी सुविधा का आनंद ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। क्या कहेंगी? NCRB में जो क्राइम रेट है महिलाओं को लेकर खासतौर से, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी टॉप कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कि आपने अभी उदाहरण बताया कि आसाराम जैसे लोग जो है उनको क्या कहते हैं, मंदिरों में प्रॉपर जो है दर्शन कराए, मतलब दर्शन करने की छूट, VIP दर्शन करने की जो है छूट दी जा रही है। तो ये निहायत ही हमारे समाज की भी सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूँ कि विडंबना है कि कैसे ये लोग छूट जा रहे हैं, कैसे इनको जो है प्रॉपर VIP जो है प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है और प्रॉपर जो है VIP दर्शन करने की छूट भी दी जा रही है। क्योंकि आम आदमी को इतनी छूट नहीं है। आप ये सोचिए कि हम आम आदमी हैं, आप जाएंगे तो तरह तरह के जो है आपके ऊपर सिकंजे कैसे जाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सीधी सी बात है कि ऐसे जो है इस तरह के बलात्कारी लोग, या हम कह सकते हैं ऐसे खास तौर से क्रिमिनल लोगों को जो है आपने खुला छोड़ रखा है। ये तो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को आप अंदर रखें ताकि न्याय व्यवस्था पे
न्याय व्यवस्था जिस पर जो है आम जनता भरोसा करती है, अगर आपको जो है राजा बना रखा है, अगर इस लोकतंत्र में आपको अगर कोई मानता है और आप इस तरह का जो है इस तरह की अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो है रखेंगे, तो फिर जनता आपको आप पर कितना जो है भरोसा कर पाएगी। अच्छा, आगामी 27 में चुनाव भी है, क्या लगता है आपको कि सरकार बदलने की स्थिति में है? वर्तमान की सरकार में सब ठीक है, बदलना चाहिए, नई सरकार चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ काम को लेकर होना चाहिए। अगर आप काम करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, अभी वो मंद हो चुकी है, आप देखेंगे। तो हमारे जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति है, जब तक आप धरातल पर उतर कर काम नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं और जनता का भरोसा हासिल नहीं करेंगे काम को लेकर, आप पता चलता है कि चुनाव जीत कर आते हैं और काम करते ही नहीं हैं। तो जब तक आप चुनाव जीतने से पहले ही आप ऐसे काम करके दिखाइए, और चुनाव जीत रहे हैं तो आप वो तो प्रॉपर कि तुरंत ये जनता को ये आपके पास जो है गुहार लगाने की ज़रूरत ही न पड़े कि भाई जो है आपको हमने वोट दिया है तो आप अब हमारा काम नहीं करा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, वर्तमान की सरकार के लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं, आप 10 में से आपको नंबर देना हो, 10 में से कितना नंबर देंगी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए? देखिए, ये तो जो आपने ये कह दिया कि इसको कितना नंबर देना है, मैं हमेशा ये कहूँगी कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है तो उसमें तो नंबर देने लायक की स्थिति ही नहीं बनती है। तो वो 10 में से जो है आप 5 कहिए या 2 कह दीजिए, मैं सिर्फ कहने भर को कह दूँ तो ये बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो बंगाल की घटना हो गई कर्माकर, उसमें जो है अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, या फिर जो है अभी अंकिता भंडारी का नाम लिया उन्होंने, डिम्पल जी ने भी लिया, कि इस तरह के लोगों ये जो आरोपी है उन पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे आप नंबर देने की बात कर रहे हैं? ये प्रश्न ही मुझे जो है खराब लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। रुकिए, मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका सोनकर जी थे, जो BHU में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर हैं। इनसे बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वर्तमान की सरकार में जो आंकड़े हैं वो लगातार आए दिन डरावने हैं। महिला सुरक्षा की बात तो सरकार करती है, लेकिन जो हमें आए दिन सड़कों पर तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं, कहीं न कहीं वो निंदनीय है। और जहां पर इस देश में एक बलात्कारी को पैरोल पर बार बार ला करके जिस तरह उसको VIP दर्शन मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट मिल रही है, कहीं न कहीं उन बेटियों के साथ अन्याय होगा जिनके साथ उसने या उन लोगों ने गलत काम किया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। कोई सवाल होगा जरूर पूछिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा, नमस्कार।